तो इसमें भी कितने क्वेश्चन है मेरे पास, काफी क्वेश्चन है जिनके मैं क्विक सॉल्यूशंस आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी क्विक सॉल्यूशन चाहिए, राइट। अभी आप जानना चाहते हैं जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं कि उनके आंसर क्या होंगे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, और बाद में जब क्वेश्चन पेपर आउट हो जाएगा हम डिटेल में सारे क्वेश्चन को एक एक साथ सॉल्व करेंगे। और उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप इस तरीके के किसी भी ईयर के गेट हो या एनबीएचएम हो या टीएफआर हो या सीएसआर नेट हो, इनके कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो 199 रुपीज की मेंबरशिप लेके हमारे चैनल में देख सकते हैं। और उससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहूंगा इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। अगर गेट नेट सीएसआई, गेट नेट, एनबीएचएम, टीएफआर, सीएमआई, एसआई, पीएचडी इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी एग्जाम कुछ भी हो, मैथ सीखना चाहते हैं या ओनली कोई एग्जाम ना हो, तो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होता है, हो रहा है कुछ दिनों में, जो यह सब कवर करता है। उसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है एंग मैथमेटिक्स का, इस पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी उसके विषय में लिखा होगा और नंबर नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा, उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक इस तरीके का था, राइट। इस तरीके के वॉकवेज हैं और हमसे पूछा है कि एक गार्ड को अगर हम यहाँ पे रखें तो वो इन दोनों की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। तो इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स कितने होंगे इस बारे में हमें जानना है। देखो आप एक को यहाँ रख दीजिए, पहले दूर दूर रखने की कोशिश कीजिए, एक को यहाँ रख दीजिए तो ये इन दोनों को कवर कर लेंगे आप, फिर ऐसे। लेकिन एक तो छूट जाएगा, इसके लिए आपको या तो एक यहाँ बैठाना होगा एक यहाँ बैठाना होगा, लेकिन दो नहीं कवर कर सकते, राइट है। कभी भी नहीं कर सकते दो कवर, आप देख लो, ठीक। तो दो तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर तीन होगा। और इस तरीके का था कि आप जब भी दो को स्विच करेंगे तो उसको एक स्टेप माना जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या होगा, देखो टी को आपको यहां लाना है, टी को तीन स्टेप चलने होंगे हर टी को, ठीक है। मिनिमम तो मिनिमम क्या होंगे, 9 होंगे। तो अगला वाला ये है, इस तरीके के फिगर्स दिए थे, पहले वाले में 1 डॉट, दूसरे वाले में 2 डॉट, तीसरे में फिर 2 डॉट, सॉरी इसमें 1 डॉट, तीसरे में 2, फिर 3, फिर 5, फिर ये क्या आएगा। तो यहाँ पे ये पकड़ना है कि देखो पहले में 1 है, फिर इसमें 1 है तो इसमें 1 आ गया, फिर जो पीछे दो है उनका सम आ रहा है ये दो, उसके बाद फिर दो, 2+1 3 आ रहे हैं, फिर 3+2 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 5+2 8 डॉट वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। और ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है r² एफ एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। परसों ही अगर आपको याद होगा तो हम जब क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के मैप्स आए तो जल्दी उसको ई टू दी पावर 2 पाई आई जेड करके देखें, राइट। लेकिन ये भी वैसा ही मैप है, देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आप ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखें तो जेड गोज टू ई टू दी पावर जेड है, राइट। सो अब आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। तो पूछा है कि ये ऑन टू है, नहीं है, ये 1 1 है, आप जानते नहीं है क्योंकि ये पीरियोडिक है, 2 पाई आई एन पे सेम वैल्यू लेता है, राइट। सो उसके अलावा ये क्या इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, राइट, क्योंकि ऑन टू ही नहीं है तो इन्वर्टिबल कहां से होगा फिर, और 1 1 भी नहीं है तो रेंज से भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, है ना। सो उसके बाद फिर अंत में ऑप्शन बन जाता है लोकली इन्वर्टिबल, ठीक है। अगर जैकोबियन मैट्रिक्स के बारे में भी पूछा था, एक ऑप्शन ऐसा आप बोल रहे थे। सो जैकोबियन क्या होगी इसकी, जैकोबियन आसानी से निकालते हैं, आई थिंक ई टू दी पावर एक्स आएगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज 1, तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। निगेटिव के बारे में बोला था तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें नंबर आपको क्या बतानी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 बतानी है, ठीक है। तो ये जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में है ऑलरेडी, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स जो होते हैं वही क्या होती है आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है, इज नॉट, आई मीन नॉट अ मेट्रिक पूछा है, ठीक है। तो तीन जो दी है वो क्या है, सम ऑफ मेट्रिसेस हैं या कोई पॉजिटिव मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया है मेट्रिसेस को, वो हमने अगर आपको याद है मेट्रिक स्पेस के पहले असाइनमेंट में ये सारी चीजें की थी, तो ये तो देखते ही कर दिया होगा ना वहां पे तुम लोगों ने। मिनिमम वाली मेट्रिक होती है, वो सब होती है, राइट। हाँ सर। तो इसमें देखो क्या है कि ये वाला तो बहुत आसान भी है, जैसे मान लो कि अगर डी एक्स वाई, मैंने आपको बताया भी था इसको कैसे सोचते हैं। अगर कोई मैट्रिक ऐसी हो जो हमेशा 3 से छोटी वैल्यू ले रही हो, जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक, तो वो तो हमेशा 3 3 देगी, राइट। लेकिन एक्स और वाई इक्वल होंगे उनके लिए भी 3 आएगा, तो वो मैट्रिक कैसे हो सकती है। तो इसको लोग इसके लिए इसको काट देंगे। और अगला क्वेश्चन इस तरीके का, ये पावर सीरीज दी है 2 पर सेंटर्ड है, पूछा है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, कि 5 पर कन्वर्ज करेगी लेकिन -1 पर डाइवर्ज करेगी। देखो 5 पर कन्वर्ज करना ये बताता है कि यहां पर अगर सर्कल खींचे इस तरीके का, तो इसमें क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, राइट। एबल्स थ्योरम मैंने आपको बताया था। लेकिन -1 पे डाइवर्ज होना ये बताती है कि इससे बाहर तो नहीं कर सकती है, मतलब इससे बाहर कन्वर्ज नहीं कर सकती, मतलब 3 से बड़ी नहीं होती, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 3 होगी, ये 2+3 देखो। सो 3 इसका आंसर आएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, इस तरीके का आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई ई टू दी पावर 2 जीटा एक्स प्लस नीटा वाई, और पूछा है कि नीचे में से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ऐसा पिछली बार अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन भी था इसी तरीके का, कैलकुलेशन ऐसी थी, मतलब यूलर्स थ्योरम का, राइट। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ऐसा बोल रहा है।
जीटा और नीटा ईटा की क्या वैल्यू होंगी नीचे ऑप्शन में दी गई है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, वैल्यू तो आप बाद में बैठा लेंगे ऑप्शन में जो भी होंगी। तो सबसे पहले आप इसको इसके डबल डेरिवेटिव निकालें एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये सॉल्व आएगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हर किसी एक्स वाई के लिए वो नॉन जीरो ही है। ठीक है, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, बट दिस इज अ नॉन जीरो नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सो ये आपके पास आएगा। अब इसमें ये इसकी और ईटा की वैल्यू जो जो नीचे दी गई है, जाई और ईटा की वैल्यू ना जो जो नीचे दी गई है, उनको देखो कौन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। आंसर हो जाएगा जीरो जीरो ऑप्शन था वो नहीं है करेक्ट। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन, अब इसको बहुत सारे वो सेटिस्फाई कर सकते हैं राइट। तो जो भी नीचे होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। तो 9 अगर आपको याद है तो गेट के क्विक कोर्स में ऐसे ही हम मतलब हम कुछ कर रहे थे कॉम्पैक्ट ऑपरेटर के बारे में, तो ये वही ऑप्शन है देखो। तो ये सुप नॉर्म में नहीं होता है, क्लोज्ड सब स्पेस ना है आप जानते हैं, तो इसलिए एंड इसके इसमें भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, इन सब में होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है क्लोज, मतलब इसमें बैनिक स्पेस होता है। आसान है प्रूव करना। ओके, कंप्लीटनेस। सो ये आता है डी टू डी बार एफ जीरो इक्वल टू जीरो। स्वाज लेम्मा का सिंपल एप्लीकेशन है कि एफ डैश जीरो लेस देन इक्वल टू वन होगा, ये इंप्लीकेशन होता है स्वाज लेम्मा का। अब नीचे चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसका मॉडुलस लेस देन वन है, तो वही पॉसिबल वैल्यू है एफ डैश जीरो की। ठीक है, तो और बाकी गलत है इसलिए वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। सो क्यू एफ जेड इक्वल टू, ये दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं, जेड ओवर जेड माइनस वन, जी जेड इक्वल टू जेड प्लस वन ओवर जेड माइनस वन। पूछा है कि एफ डी जी डी के अंदर कंटेन होगा, जी डी एफ डी के अंदर कंटेन होगा। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। मैं कुछ दिन पहले ही आपको सिखा रहा था कि एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में, तो इसको जल्दी किया जा सकता है। देखो क्विकली, सबसे पहली बात, इस सर्कल में ये पोल लाई करता है माइनस वन, तो ये सर्कल कहाँ मैप होगा, किसी लाइन में मैप होगा इस तरीके से राइट, या टेढ़ी मेढ़ी जो भी लाइन हो। और दोनों यही करेंगे, सर्कल को लाइन पे मैप करेंगे। तो पहले आप दोनों के अंदर सर्कल को किस लाइन पे भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है, परसों बताया था मैंने आपको राइट गेट क्रैश कोर्स में, कि केवल दो पॉइंट उठा लो इस सर्कल के और इनमें पुट करके देखो तो दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो फिर आपको लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी आएंगी ये लाइनें, एक वन बाई टू पर आएगी, एक जीरो पर आएगी, तो इस तरीके के आएंगी। अब वो कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। जीडी कंटेंट इन एफडी आएगा। दूसरा, दोनों के अंदर यूनिट डिस्क की खुद से इमेज निकाल लो, वो भी ऐसे निकाल सकते हो। पहले इसको डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्व करो डब्ल्यू के लिए, और उसके बाद फिर यूनिट डिस्क की इमेज निकाल लो। ओके, तो आपको मिल जाएगा आंसर। वो थोड़ा सा मुझे मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं जो मैंने पीछे वाला आपको बताया। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, जैसे आपने इस तरीके की लाइन से ले ली ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे लाइन आएंगी ना, आपको पता चला कि ये सर्कल किसी एक लाइन में जा रहा है इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, तो अब दो पार्ट में डिवाइड करेगी ना एक कॉम्प्लेक्स प्लेन को। आप क्या करेंगे, यहां से फिर कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, उसकी इमेज जहां भी आएगी तो फिर सारे वैल्यूज वहीं आएंगे। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज है, हाँ, आपको समझनी चाहिए। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीडी कंटेंट इन एफडी। तो फिर अब जब नीचे जो भी ऑप्शंस हैं वो आप टिक कर देंगे। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो टी आर क्यूब टू आर क्यूब है, टी रिफ्लेक्ट्स एवरी वेक्टर थ्रू अ टू डायमेंशनल स्पेस। तो इसको एग्जाम में कैसे किया जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है आपसे और ये फिक्स होगी, तो एग्जाम में क्विकली करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। कैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे ये है रिफ्लेक्शन, वन माइनस वन वन। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है, जैसे एक्स वाई जेड देखोगे तो माइनस वाई आ जाएगा, एक्स और जेड फिक्स रहेंगे। और दूसरा तरीका, तो फिर इसमें से निकाल लो आप, आपको मिल जाएगा आंसर फाइव। अदरवाइज देखो सोचना है तो वो भी आसान है। कैसे, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू आई होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि इस प्लेन के एक्स वाई प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट किया, तो ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर वहां पर पहुंच जाएंगे राइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब टू ऑर्डर का होता है। सो अगर इसका ऑर्डर टू है तो आप इसकी आइगन वैल्यू वन माइनस वन या वन होंगी, मतलब कुछ भी होंगी, या तो माइनस वन होंगी या वन होंगी। देखो क्या सारी वन होंगी, सारी वन नहीं होंगी, सारी वन तो फिक्स कर देंगे सभी को। ठीक है, लेकिन प्लेन के थ्रू वो कर रहा है। सो अब इसको ऐसे सोचते हैं कि ये प्लेन को तो फिक्स करेगा, जिस भी प्लेन के वो करेगा ना, जिसके थ्रू रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन के थ्रू रोटेट कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन का हर कोई वेक्टर फिक्स होगा। तो अब कोई प्लेन में, मतलब प्लेन में जितने भी वेक्टर हैं उसके लिए टी बी इक्वल टू भी करेगा, तो प्लेन में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर तो मिलते हैं राइट। तो इसका मतलब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर विद करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू वन होंगे। तो दो बार आइगन वैल्यू वन होगी, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है। हम्म, कम से कम दो बार तो आइगन वैल्यू वन होगी, और एग्जैक्टली दो बार होगी, और एक माइनस वन होगी। समझ गए, सारी की सारी वन नहीं हो सकती, तो नहीं तो सबको फिक्स कर देगा वो। इसलिए तो यही आएगा, मतलब इसकी ओवरऑल जेडन कैनिकल फॉर्म इस तरीके की आएगी। तो फिर अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा फाइव। ओके, और फिर डिटेल में सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे जब परीक्षा आउट हो जाएगी। और ये है, पी आपको मैट्रिक्स दी गई है, इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और वी आपको टू डायमेंशनल सब स्पेस दिया गया है। पूछा है कि इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए तीन ऑप्शन देखो। पहले
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में बता देता हूँ। पहले इनर प्रोडक्ट क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इनर प्रोडक्ट, नॉर्म ये आएगी, इनर प्रोडक्ट ये आएगा, राइट। तो देखो इन दो ये ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल है, 1 इंटू 0, 0 इंटू मतलब 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे वो फिर भी 0 ही आना है, 16 इंटू x3 इंटू y3 वो भी 0 आ रहा है, ऑर्थोगोनल है। अब इनकी नॉर्म, इसकी 1 है नॉर्म, यहाँ पे 1 बैठा हुआ है, यहाँ 0 0, ठीक है। और इसकी यहाँ पे 0 बैठा हो, यहाँ पे 1/5 था, 1/√5, 1/5, 1/5, सो 1/5 था, राइट। 1/5 करेंगे तो 19/9/25 और दूसरा 16/25, दोनों का सम होता है 1, तो इसकी भी नॉर्म 1 आ जाएगी, तो ये ऑर्थोगोनल होगा। लेकिन ध्यान रहे एक चीज इसमें ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, जब आप एग्जाम में बैठे हों, कई बार ऐसा हो सकता है कि इन वेक्टर्स की नॉर्म तो 1 आ रहे हो लेकिन ये इसके अंदर ना हो, क्योंकि इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पूछा है। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं था ऐसा, लेकिन ऐसी चालाकी हो सकती है, हाँ, कई बार नीचे, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, आप सोचेंगे कि हमारी सिली मिस्टेक होगी, तो इसलिए ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगला वाला ये पूछा है आपको वेव इक्वेशन, और ux से 0 1 0, और जो दूसरा होता है 0, यानी मतलब जो डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन में ऐसे आता है ना 1/2c करके, वो वाला पार्ट 0 है। और u0t की वैल्यू पूछिए जब t कहाँ है, 0 से बड़ा है, तो ये आएगा आपका एफ सी टी, क्योंकि x तो 0 है, प्लस f-ct/2। अब चूजिंग t सफिशियंटली स्मॉल यू गेट मॉड ऑफ ct इज 1, राइट। जब भी मॉड ऑफ ct, तो ct और माइनस ct की दोनों की वैल्यू सेम है, तो इट इज 2fct, एंड fct क्या है, 1 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, 1 से ज्यादा आ नहीं सकती, ठीक है, आपको पता है, राइट। सो अब आते हैं इसमें, अल्फा इक्वल टू, ये लिमिट निकालने को दी गई है। अगर हम, आपको याद है परसों ही हम डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम का लेक्चर भी है यूट्यूब में, उसमें हम बात कर रहे थे कि कम से कम, ऐसे हंसी मजाक में कर रहे थे कि अगर आपको सब्सटीट्यूशन ना आए तो लिमिट तो कम से कम स्विच कर लेना। यहाँ पे तो ये लिमिट स्विच हो ही रही है डायरेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों हो रही है डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम से। ये वाला फंक्शन लेस देन इक्वल टू, ये जो अंदर है ये है, राइट, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस है, राइट, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये बाउंडेड है ना, लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रही है, तो बाउंडेड है। सो अगर ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये तो 1 तो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, तो ये डोमिनेट होगी इंटीग्रेबल फंक्शन से, और पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट निकालना आसान है, देखो एन स्क्वायर से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, ये दोनों बाउंडेड है, तो एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 होंगे, तो लिमिट आएगी 1/7, पॉइंट वाइज लिमिट। तो लिमिट स्विच करनी है सिर्फ, लिमिट अंदर डालो, 1/7 आएगा, इंटीग्रेट करो, फिर से आंसर 1/7 आएगा, 14 अल्फा का आंसर आएगा, 14 इंटू 1/7 इक्वल टू 2 आएगा इसका आंसर, ओके। अगला वाला क्वेश्चन है g इक्वल टू 595, तो इसके ये होंगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स कभी देखने हो तो सीधे ऑप्शन से देख लें, क्योंकि जैसे आपको पता नहीं चलता बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो 17 7 ऐसे नीचे लिखा होता है, उनके बारे में ही पूछा होता है। तो इसमें 17 सीलोस एसएसजी के ही बारे में पूछा है, तो वो क्या होगा, 1+17 के डिवाइड्स 35, राइट, ऐसे होगा। लेकिन के इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट, इट मीन 17 एसएसजी इज नॉर्मल, नॉर्मल होगा तो क्या होगा, यूनिक होगा, ऐसा पूछा है। 17 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे पूछा है, बट होंगे, क्योंकि 17 ऑर्डर का सब ग्रुप है, होने ही चाहिए, वैसे भी कॉची थ्योरम से होंगे, ठीक है। और इसी तरीके के ऑप्शन पूछे हैं जो सिर्फ इसको यूज करते हैं कि 17 एसएसजी नॉर्मल होगा या नहीं होगा, तो इस तरीके के इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब में देखेंगे, और आपको याद हो, या फिर मैंने इनको जल्दीबाजी में कराया, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, तो उसके बारे में आप अवश्य अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं आप स्वयं से कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपके रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अंत में जाते जाते आपको एक सूचना दे दूं, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, इंटीग्रेटेड कोर्स कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हम पढ़ेंगे, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी, गैल्वा थ्योरी, बियॉन्ड द सीएसआर नेट, ओके। सीएसआर नेट को तो बहुत आसान आसान कोर्सेज होते हैं, और मतलब उसमें एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, सीएसआर नेट, गेट, एनबीएचएम, सीएमआई, आईएसआई, पीएचडी इंटरव्यू, या फिर कोई एग्जाम ना देना हो, सिर्फ मैथ सीखनी हो, मजा आता हो, वो भी होता है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए संपर्क सूत्रों पर संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। और मेंबरशिप के विषय में मैंने आपको बताया 199 रुपीज की, सो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, चलिए फिर मिलते हैं।